अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातना हूँ। मैं बेसिकली कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी है गायनी की कैंसर सर्जरीज़ में, यानी ख़वातीन की कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ में, और इसके अलावा गायनी की मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ में, जिसमें लैप्रोस्कोपिक, स्टेरोस्कोपिक और कोल्पोस्कोपिक सर्जरीज़ शामिल हैं। इनको आम ज़बान में कंप्यूटर ऑपरेशन या लेज़र ऑपरेशन कहा जाता है। मैं गायनी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को एडवांस सिस्टम पे करती हूँ, जिसमें 3D 4K सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम एशिया के सिर्फ 6 मुल्कों में पाया जाता है और पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास है। ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का बहुत रिफाइंड और काफ़ी एडवांस एक सिस्टम है, जिससे बहुत अच्छी सर्जरीज होती है और बहुत अच्छा आउटकम निकलता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली स्टैटिक सर्जरीज होती हैं, यानी वो सर्जरीज होती हैं जिसमें पेट पे कोई बड़ा स्कार नहीं आता, बहुत छोटा मिनिएचर स्कार है। और इसकी जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं वो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, जिनके हम नहीं चाहते कि कोई अब्डोमिनल स्कार्स हों, या उन ख़वातीन में जिनमें वूंड के ख़राब हो जाने के चांसेस हों। जैसे वो ख़वातीन का वेट ज़्यादा होता है और वो ख़वातीन जिनको शुगर का मसला होता है, यानी ज़ियाबतीस होता है, उनके वूंड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम मिनिएचर सर्जरीज़ करते हैं, जिनको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। वो लोग जो एस्थेटिक्स चाहते हैं, यानी आजकल तो हर बंदा ही चाहता है कि उसके एब्डोमेन पे सर्जरी के बाद कोई स्कार ना रहे, तो उसके लिए भी बेसिकली हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान से पेशेंट आते हैं, इवन आउटसाइड पाकिस्तान से भी पेशेंट आते हैं ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के लिए। इनका फ़ायदा ये है कि आप एक दिन सर्जरी कराते हैं एंड नेक्स्ट डे आप मोबिलाइज होकर घर चले जाते हैं, और इसमें हर तरह की सर्जरी हो जाती है, चाहे आपके अंडरजानी में रसोली हो, चाहे आपने ट्यूब बंद करवानी हो, ट्यूब लाइगेशन करानी हो, चाहे आपने ट्यूबों की असेसमेंट या टेस्ट करवानी हो, या वो लोग जिनका बेऔलादगी का मसला होता है उनको हम इसके ज़रिए ट्यूब चेक करते हैं लैप्रोस्कोपी के ज़रिए। और जिनको इवन स्टेज 1 वाले जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनको भी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ट्रीट करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेतहाशा और ऑपरेशन भी हो सकते हैं, जैसे पित्ते का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। लेकिन जो एडवांस या बड़े ऑपरेशन होते हैं, जैसे बच्चेदानी निकालना, हिस्टेरेक्टमी, ओवरियन सिस्ट निकालना, अंडरजानी की कोई रसोली, चाहे बिनाइन हो या मैलिग्नेंट, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ ट्यूब में बच्चा ठहरता हो, इंडोमेट्रियोसिस जिसमें बहुत ज़्यादा एडिशन बनती हों, उन सब केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। और ये मेरी स्पेशलिटी है। इसके लिए मैं इंटरनेशनल और नेशनल फोरम पे एज अ ट्रेनर ट्रेनिंग भी देती हूँ। इसके अलावा मैं इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादगी के केसेस से भी डील करती हूँ, जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों को ट्रीट भी करते हैं, और उनके रिक्वायर्ड जो भी प्रोसीजर हो, अगर सर्जरी की ज़रूरत हो या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो उसकी ट्रीटमेंट भी मैं करती हूँ। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, यानी जिसको आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, उनके प्रोसीजर से भी मैं डील करती हूँ। इन टेस्ट ट्यूब बेबी में 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक होता है IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, और एक होता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IUI वो प्रोसीजर होता है जिसके लिए मेजॉरिटी पेशेंट्स प्रेफर भी करते हैं और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होता है, और ये IVF के मुकाबले में सस्ता भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता, तो ये काफ़ी सारे साइकिल्स में हम आराम से रिपीट कर सकते हैं। आमतौर पे IUI उन लोगों में किया जाता है जिसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, यानी पार्टनर में मेल पार्टनर का मसला हो, या फिर वो कपल जो दवाओं से भी कंसीव नहीं हो पा रहे हों और काफ़ी अर्सा हो गया उनकी कंसेप्शन नहीं हो रही होती है, उनमें हम IUI करते हैं। IUI में बेसिकली मेल और फीमेल दोनों को मेडिसिन दी जाती हैं,
हम फीमेल की एग रिक्वायर्ड साइज़ के बनाते हैं। जब वो बन जाते हैं उसके बाद हम मेल के सीमेन फीमेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और ये वो सीमेन का सैंपल होता है जिसमें हमें बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स जो मेल से मिलते हैं वो हम इंजेक्ट करते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो सके। और आमतौर में उन आदमियों में ज़्यादा किया जाता है जिनके सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी कम होती है या स्पर्म मोटाइल नहीं होते। IUI का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और इनको हम आराम से काफ़ी सारी साइकिल्स में ट्राई कर सकते हैं, और इसका कंसेप्शन रेट भी अच्छा है, ख़ासतौर पे उन आदमियों में जिनमें रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन स्पर्म्स की कम होती है। दूसरा पोजीशन है IVF, जिसको आम ज़बान में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में हम कुछ मेडिसिन इंजेक्शन के ज़रिए फीमेल्स के एग को रिक्वायर्ड साइज़ तक लेकर जाते हैं। इस तरह मेल को भी एज़ पर रिक्वायरमेंट मेडिसिन दी जाती है, और जब हमें एडिक्वेट साइज़ का एग मिल जाता है तो हम OT में फ़ीमेल को ले जाके अंडर लाइट एनेस्थीसिया उसके ओवा निकालते हैं, और फिर हम उनको 3 दिन के लिए मेल और फीमेल के ओवा और स्पर्म को बनाते हैं एक स्पेशल टेक्नोलॉजी, स्पेशल एनवायरनमेंट में, और इसको 3 डेज़ का ज़ायगोट बनाया जाता है, यानी आप समझेंगे 3 दिन का बच्चा बनाते हैं, और उसके बाद फीमेल को बुला के वो 3 दिन का ज़ायगोट या अंडा जो हमने बनाया होता है वो फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं। ये प्रोसीजर IUI के मुकाबले में थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर इसके सक्सेस रेट भी अच्छे होते हैं। इस प्रोसीजर में अगर हम 40 साल से पहले की फ़ीमेल होती है तो हम ये 3 दफ़ा ही साइकिल कर सकते हैं, और 40 साल के बाद 2 दफ़ा हम IVF कर सकते हैं। इस IVF में क्योंकि मिसकैरेज होने के चांसेस भी होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि 2 या 3 अंडे बना के अंदर डालें, और इसका कुछ भी फेट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके ट्रिपलेट्स हो जाएं या ट्विन्स हो जाएं या सिंगल प्रेगनेंसी हो, या कुछ केसेस में IVF फेल हो जाता है। तो ये प्रोसीजर हम आमतौर पर उन लोगों में करते हैं जिनको दवाओं से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, या फिर मेल या फीमेल का सीवियर फैक्टर होता है, या वो बहुत अरसे तक ट्राई कर चुके होते हैं, वुमेन की एज एडवांस हो गई होती है, तो उन केसेस में हम IVF ट्राई करते हैं। IUI या IVF करने के बाद जिन लोगों की हम बेऔलादगी का इलाज करते हैं, चाहे वो हम दवाओं से कर रहे हों, चाहे हमने उनके लिए IUI किया है, चाहे IVF किया है, उन सबको हम समझाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, और इस प्रेगनेंसी को हम आमतौर पे अपने ही क्लिनिक्स में डिलीवरी तक डील करते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें प्रेगनेंसी के दौरान दवाएं चेंज करनी होती हैं ताकि प्रेगनेंसी स्मूथली चले, और इन केसेस में जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो आम औरतों के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बेसिकली मकसद यही होता है कि इन प्रेगनेंसीज़ को, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्रेगनेंसी होती हैं, इनमें मिसकैरेज के चांसेस या प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम इनको सेफली 9 महीने के करीब लेके जाते हैं ताकि इनको डिलीवर कराया जा सके। मैं ख़वातीन के और डिफरेंट मसाइल से भी डील करती हूँ, जिस तरह फाइब्रॉइड है तो उसकी हम जो सर्जरी करते हैं मायोमेक्टमी, या फिर फीमेल की कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, ओवेरियन सिस्ट हो, बच्चेदानी की रसोली हो, या कोई और इश्यूज़ से भी हम डील करते हैं। और इसके अलावा जो हमल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लाइक जिस तरह प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या बच्चे बार बार ज़ाया हो जाते हों, या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, दिल का आर्जा हो, गुर्दे की बीमारी हो, या प्रेगनेंसी में और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, तो इन केसेस से भी मैं डील करती हूँ। मैं बेसिकली कराची के एक लीडिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, गायनी कैंसर यूनिट और गायनी लेप्रोस्कोपिक यूनिट के, और इसके अलावा मेरी कराची में प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जैज़ कैश के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू हमें पेमेंट करें, और उसके बाद आप घर बैठे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। इस वीडियो कंसल्टेशन में हम घर बैठ के आपसे बात करते हैं, और आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, और हम आपकी प्रिस्क्रिप्शन आपको मैसेज करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप मुझे मेरे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। मैं कराची में कंसल्टेशन करती हूँ। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से डिटेल ले सकते हैं कि मैं कहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।